पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ आत्मस्वरूप महात्माओं के चरण में नमन। उपस्थित भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल तक हम भगवान ने बताए बोले कि परमार्थ की पहचान, परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में जो बुद्धि है, मतलब जो ज्ञान भगवान ने सुनाया, बोले कि यह ज्ञान क्या होता है। बोले कि संसार का शोक मोह आदि दोष को निवृत्ति करता है, निवृत्ति का कारण होता है। तो बोले कि वही सांख्य कहा गया है। परमार्थ वस्तु की मतलब आत्मा की पहचान के विषय में जो बुद्धि है उसी को ज्ञान कहा जाता है। बोले कि वो ज्ञान क्या है, संसार में ये शोक मोह आदि जो है दोष, उसको निवृत्ति करती है, निवृत्ति का कारण है। बोले कि इसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के उपाय रूप योगों के विषय में अर्थात आसक्ति रहित हो करके सुख दुख आदि द्वंद्व के त्याग पूर्वक, बोले कि ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योग के विषय में और समाधि के विषय में इसी बुद्धि का ही आगे कही जाती है। बोले कि आत्मा को कैसे जानोगे, परमात्मा को कैसे जानोगे, किसी बुद्धि के द्वारा आगे श्लोक में भगवान इसको बताएंगे। बोले कि कोई भी विषय हमको जिज्ञासा होने पर ही, हमारे मन में जब जिज्ञासा हुई तब जो है उस विषय के प्रति हमारा आग्रह बनता है। जब मन के अंदर जिज्ञासा नहीं हुई तब उसी विषय को हमारा मन कभी आकृष्ट नहीं करता। तो बोले कि यहाँ पर बता रहे हैं हम आत्मा के बारे में जानने की आग्रह होने से उसी प्रकार हम कर्म करेंगे। तो किसी प्रकार कर्म करने से हम उसी चीज को, जिस विषय के प्रति हमारा जिज्ञासा हुआ, उसी को हम शीघ्र प्राप्त करेंगे। अत्यंत सरल उपाय से उसी को लेकर के बता रहे हैं।
बोले कि देखो, भगवान ने बुद्धि की स्तुति करते हैं, बोले कि रुचि बढ़ाने के लिए। बोले कि हे अर्जुन, जिस जोग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तो धर्म अधर्म नामक कर्मरूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाला ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा। बोले कि जोग विषयक बुद्धि से जो होगा वो होगा, इस प्रकार भाव से, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्म करना। कर्म करोगे तो आपको जो है इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, आपका ये अज्ञान जो है अपने आप हट जाएगा, नाश हो जाएगा इसका। जब हम कोई वस्तु खाएंगे या देखेंगे या सुनेंगे, तब हमको मालूम पड़ता है वो चीज़ क्या है। अगर हम बिल्कुल करेंगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। अगर तू ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेगा, ये युद्ध करेगा, तो आपको भगवान ने बोले कि आप शोक मोह से निवृत्त हो करके ये मेरा धर्म है, इस प्रकार कर्म करो, इसी भाव से, तब आपको शोक मोह नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बोले कि ईश्वर को अर्पण कर दो। बोले कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, तब आपको जो है शोक मोह नहीं होगा। यहाँ पर बताए, अभी बता रहे हैं। बोले कि इसके सिवा और क्या बोलते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोले कि नेहाभि, बोले कि न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बोले कि न इह, मतलब मुख्य मार्गे कर्मयोगे, अभिक्रम, बोले कि अभिक्रम नाश, अभिक्रम नाश का अर्थ भगवान बता रहे हैं। अभिक्रमणम अभिक्रमः प्रारंभ तस्य नाशो न, आरंभ का नाम अभिक्रम है। जिस कार्य को हम शुरू करते हैं उसी को बोलते हैं कि अभिक्रम। बोले कि इस कर्मयोग रूप मुख्य मार्ग में अभिक्रम का यानी प्रारंभ का, बोले कि जैसे कृषि आदि में नाश होता है, प्रत्यवायो, बोले कि जैसे कृषि आदि नाश होता है, कृषि सदृश ये नाश नहीं होता है। जैसे हम बोले कि आप अगर कर्मयोग रूप, मतलब मुख्य के लिए अगर आप कर्म करोगे, कर्म का प्रारंभ करोगे,
ये कर्म जो है कृषि कर्म जैसे नाश होता है, इसी प्रकार ये नाश नहीं। बोले कि जोग विषये प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम इत्यर्थः। इसका अभिप्राय ये है, बोले कि जोग विषय का प्रारंभ का फल संशय युक्त नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब मोक्ष मार्ग के लिए अगर हम कर्म करें, जैसे कि हम चाष कृषि आदि कोई भी कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं कि कृषि करते हैं, उसके कभी कभी वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है किस चीज़ के अभाव से। बोले कि वो जैसे नाश हो जाता है, इसी प्रकार ये नाश नहीं होगा। बोले कि उसका विपरीत फल नहीं मिलेगा। प्रत्यवायो न विद्यते नेहा भी क्रमो नाशोस्ति। जब हम यहाँ पर न यह जो बताए, पहले क्या बात आई थी, मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, ईश्वर प्राप्ति आराधना के लिए जो कर्म किया जाता है। बोले कि अगर हम ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से मोक्ष मार्ग के लिए अगर हम कर्म करते हैं, बोले कि ये कर्म जो है, ये कर्म का विपरीत फल नहीं प्राप्त होता है जैसे दूसरे कर्म में होता है। बोले कि इसमें विपरीत फल प्राप्त नहीं होता। प्रत्यवाय मतलब विपरीत फल। बोले कि प्रत्यवायो न विद्यते। और क्या है, बोले कि स्वल्पम अपि अस्य, अगर आप कुछ समय किया, बोले कि वो क्या करता है, बोले कि त्रायते, पार कर लेता है। बोले किससे, बोले कि महत भयात। महत मतलब ये संसार रूपी भय से, जन्म मरणादि जो है ये संसार का भय है। बोले कि इससे वो पार कर देता है। इसका मतलब हुआ, भगवान की प्राप्ति की इच्छा के लिए जो कर्म किया जाता है उसी का विपरीत फल नहीं मिलता, जैसे कि दूसरे कर्म में मिलता है। यहाँ भगवान ने बताए, शंकराचार्य जी ने, बोले कि कृषि में कभी कभी फसल आपको नहीं मिलता है, कर्म प्रारंभ से ही विपरीत फल मिलता है। धूप हो गया तो जल जाता है, नष्ट हो जाता है बीज। बोले कि इसी प्रकार ये कर्म आप जब करोगे ईश्वर प्राप्ति उद्देश्य से, मुख्य प्राप्ति उद्देश्य से, बोले कि आपको यह विपरीत फल नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा, बोले कि आपको, मान लो आपने थोड़ी सी कर्म किया, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, बोले कि ये धर्म के लिए आप थोड़ा सा कर्म किया, तो बोले कि ये थोड़ा सा कर्म जो है, बोले कि त्रायते, पार कर लेता है। बोले कि महतो भयात, ये जन्म मरण रूपी संसार भय से आपको वो क्या करता है, पार कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है थोड़ी सी कर्म करने पर। भगवान ने ये बताया। बोले कि इयम सांख्ये बुद्धि उक्ता,
जोगे च बक्ष्यमाण लक्षणा। बोले कि जो बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है और जोगों के विषय में अभी तक जो बताए ये सांख्य की बुद्धि बताई गई। अभी जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, जोग विषय में बताने जा रहे हैं। बोले कि वो बुद्धि क्या है, जोग विषय का बुद्धि वो बता रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुधयो व्यवसायिनाम। बोले कि व्यवसायात्मिका बुद्धि तो बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि क्यों बोल रहे हैं? बोले कि व्यवसाय मतलब यहाँ पर व्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय स्वभावा। बोले कि इसको व्यवसाय कहते हैं। बोले कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, पहले आप निश्चयात्मिका बुद्धि करो। बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि एका बुद्धि ही एक इह। बोले कि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वात् इह श्रेयो मार्गे है कुरुनंदन। बोले कि हे अर्जुन, बोले कि आपका बुद्धि को आप क्या करो, स्थिर करो, निश्चित करो, निश्चयात्मिका बुद्धि। बोले कि उसी बुद्धि में इतर विपरीत बुद्धि, कोई विपरीत बुद्धि नहीं होना चाहिए। शाखा भेदस्य, बोले कि वो निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि एक ही है। और क्या है, यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण विपरीत बुद्धियों के शाखा भेद की बाधक है। बोले कि ये निश्चयात्मका बुद्धि जो है ये शास्त्र प्रमाण है। आप बोलोगे कि किसको मिला है? जिन्होंने निश्चयात्मिका बुद्धि किया तो किस किस को प्राप्त हुआ है निश्चयात्मिका बुद्धि से? तब शास्त्र में प्रमाण मिल रहा है। बोले कि ये प्रमाण होने के कारण, बोले कि इसमें विपरीत बुद्धि जो है, बुद्धियों के शाखा भेद बाधक है। इसमें विपरीत बुद्धि बाधक है विभिन्न प्रकार के। जैसे कि हम सोचते हैं ये करेंगे तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। इस प्रकार जो द्वंद्वात्मक बुद्धि इसमें नहीं है, यह निश्चय है। जाने से करने से हमको जो है निश्चित रूप से ये प्राप्त होता है, ये शास्त्र प्रमाण है। बोले कि यहाँ बोले कि हे कुरुनंदन, आप निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, ये बुद्धि क्या है, निश्चय स्वभाव वाला बुद्धि जो है वो एक ही है। जब हम निश्चय करते हैं उसी में कोई विपरीत भेद आदि नहीं प्रवेश करता, क्योंकि निश्चित हो गया। निश्चित होने के बाद हम इधर इधर की सोचते नहीं, देखते भी नहीं, और उसी से हम कर्म करते हैं। और यहाँ पर बताए, बोले कि या पुनः इतरा बुद्धया यासम शाखा भेद प्रचार वशाद अनंतः अपार अनुपरतः
संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि ये एक ही है, इसमें विपरीत नहीं है। बोले कि जो इतर मतलब दूसरी बुद्धियां है, बोले कि जिसके शाखा भेद के विस्तार से ये क्या है, संसार क्या है, अनंत है, अपार है, अनुपरत होता है, अर्थात निरंतर अत्यंत विस्तृत है, विस्तृत होता है। उन अनंत हित वाले, अनंत भेद वाली बुद्धियों का प्रमाण जनित विवेक बुद्धि बल से अंत हो जाने पर संसार भी अंत हो जाता है। बोले कि शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रमाण के द्वारा विवेक बुद्धि के बल से ये क्या हो जाता है, दूसरी बुद्धि अंत हो जाता है। बोले कि ये अंत हो जाने पर संसार भी अंत हो जाता है। हम जो दूसरे शाखा भेद के विस्तार से हम क्या जानते हैं, ये संसार अनंत है, अपार है, ये बुद्धि है, और अनुपरत होता है, अर्थात निरंतर ये अत्यंत विस्तृत होता है। अनुपरत मतलब उन जो है ये अनंत भेद वाली बुद्धियों का, बोले कि शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रमाण के द्वारा विवेक बुद्धि के बल से बोले कि अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है। उसके बाद बताते हैं, बोले कि बहु शाखा ह्यनंताश्च, बोले कि ता बुद्धिया, बोले कि इसी प्रकार बुद्धि जो अंत होने वाला जो बुद्धि है, बोले कि जो व्यवसायी बुद्धि है, मतलब निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, बोले कि वो क्या है, बहु शाखा, बहव्यः शाखा यासां ता बहु शाखा बहुभेदा इति एतत्। बोले कि जो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी है, व्यवसायी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका बुद्धि है, एक ही है। लेकिन जो अव्यवसायी नाम, जिसका बुद्धि निश्चित नहीं है, बोले कि वो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से क्या है, रहित होता है। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, प्रमाण जनित बुद्धि के द्वारा वो एक ही है। लेकिन जिनका बुद्धि अव्यवसायी है, निश्चयात्मिका नहीं है जिनके बुद्धि, बोले कि प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से वो क्या होता है, रहित होता है। और उनको, उनकी जो है बुद्धियाँ, उसमें बहुत शाखा है, बहुत शाखा अर्थात भेद वाले बुद्धि है, और प्रति शाखा भेद से अनंत होता है। बोले कि प्रति शाखा भेद से वो बुद्धि क्या है, बोले कि भेद बुद्धि जो है वो जो है अनंत होता है। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना, वहाँ जाने से क्या होगा, अगर निश्चित बुद्धि हो गया तो हम उधर पहुँच जाते हैं। लेकिन भेद बुद्धि वाले, जब बुद्धि निश्चय एक बुद्धि नहीं हुआ, बहु हुआ, तो हम इधर उधर सोचते, कितने तब तक सोच लेते। बोले कि ये भेद वाले बुद्धि जो है ये अनंत बढ़ाता है। इसलिए अनिश्चयात्मिका बुद्धि होने के कारण हम पारमार्थिक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, संसार विषय में ही हम घूमते रहते हैं। भगवान ने बोले पारमार्थिक तत्व को, ये भगवान इनको अर्जुन को किस लिए बोले,
बोले कि आपका बुद्धि तुम निश्चय करो, मुझे ये मत बोलो कि मुझे पाप हो रहा है, मुझे पुण्य हो रहा है। तो ये सब त्याग दो। त्याग करके बोले कि सब जो है आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। बोले कि फल देने वाला जो है वो तो मैं ही हूँ, भगवान आगे बताएंगे। बोले कि आपको जो है कर्म में अधिकार है। बोले कि ये कर्म किस लिए किया जाता है? बोले कि अंतकरण शुद्धि के लिए किया जाता है। अंतकरण शुद्धि के लिए मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से ही कर्म करने पर अंतकरण शुद्धि होता है, और आपका कर्म जो है आप सफल होते हो। आपको इस प्रकार कर्म करने से संसार में किसी भी प्रकार का पाप आपको स्पर्श नहीं करता। आप भले जो भी कर्म करो, भगवान ने यहाँ पर बोले आप जो है ये कर्म युद्ध जो है, बोले कि एक बुद्धि हो करके करो, निश्चयात्मिका बुद्धि से मैं करूँगा इस प्रकार भाव से जब करोगे तो ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से आप कर रहे हो। जो पाप लगे पुण्य लगे ये कुछ नहीं है, ये मेरा क्षत्रिय धर्म है, मुझे ये करना जरूरी है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। ये करने पर प्राणियों का रक्षण होगा, तो इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार भाव से जब करोगे तब आपको जो है किसी भी प्रकार के पाप नहीं लगेगा और आप करो। अगर भेद बुद्धि वाले जो होते हैं, ये भेद बुद्धि अनंत होता है। बोले कि भेद बुद्धि होने के कारण ही आप क्या करते हो? अरे ये मेरा मामा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये सगे है, ये संबंध है, मुझे पाप लगेगा। इसी प्रकार बोले कि ये बुद्धियां बहुत शाखा है, और ये जो है ये अनिश्चयात्मिका बुद्धि है। तो बोले कि इसका शाखा भेद से ये अनंत हो जाती है इधर उधर हो करके, इसलिए कर्म में विमुख होना पड़ता है। बोले कि इसलिए आप निश्चयात्मिका बुद्धि करके कर्म करो। बोले कि आप बार बार इस प्रकार करो, तब जो है आप इसी कर्म से विरत नहीं होने के लिए भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को प्रेरणा दे रहे। बोले कि व्यवसायत्मिका बुद्धि नास्ति ते, यहाँ पर भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि जिनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, तो बोले कि वो लोग कैसे करते हैं, इस पर भगवान बता रहे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबध्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। याम इमां बक्ष्यमाण, बोले कि आगे कही जाने वाली, अर्थात जिनका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। बोले कि इस प्रकार लोग क्या करते हैं?
बोले कि पुष्पिताम वाचम, बोले कि पुष्पिताम, पुष्पित वृक्ष इव शोभामानं श्रूयमाण रमणीयाम। बोले कि फूल जैसे खिलता है तो सुंदर दिखता है, इसी प्रकार वाणी बोलने पर सुनने को मधुर लगता है। श्रूयमाण रमणीयाम, जैसे फूल खिलने पर शोभा दिखता है, ये वाणी बोलने पर जो कान को मधुर लगता है उसी को बोलते हैं पुष्पितम वाचम। फूल जैसे सुंदर लगता है, इसी प्रकार ये वाणी भी सुनने को अच्छा लग रहा है। बोले कि जिन लोगों का निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? बोले कि पुष्पिताम वाचम, सुंदर सुंदर वाणी सुनाते हैं। वाक्य लक्षणाम, वाचम मतलब वाक्य लक्षणाम, बोले कि सुनने में जो रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं, प्रवदंती, ऐसे बोलते हैं। कौन? जिनका बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं? बोले कि पुष्पित वृक्ष जैसे शोभित होता है, शोभामान दिखाई पड़ता है, सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा, इस प्रकार कहा करते हैं। बोले कि अभिपश्चित अल्पमेधस अविवेकिनः इत्यर्थः। यहाँ पर बोले कि प्रवदन्ति अभिपश्चितः, अभिपश्चित मतलब अविवेकी लोग इसी प्रकार मधुर वाणी बोलते हैं जिनका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। तो बोले कि अर्थात अल्प बुद्धि वाले अविवेकी, अभिपश्चित, बोले कि वो कैसा करते हैं? बोले कि वेदवादरतः, बोले कि वो क्या है? इधर तो अविवेकी है, लेकिन बहुत अर्थवाद अर्थात शास्त्र की बात को देख करके फल साधन को प्रकाश करने वाले वेदवाक्य में रत रहते हैं। बोले कि ये इनको कुछ मालूम नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। और निश्चयात्मिका बुद्धि वाले लोग जो है, जिसमें फल मिलेगा, फल की इच्छा रख करके शास्त्र का प्रमाण दे करके ये कर्म करते हैं, जिसमें इनको जो है ये संसार बंधन में बार बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होना पड़ता है। बोले कि इसी प्रकार वाक्य में वो रत रहते हैं जिनका बुद्धि निश्चय नहीं है। जिनका बुद्धि निश्चय है उनको बता दिए, बोले कि वो संसार में आना जाना नहीं पड़े और मोक्ष को प्राप्त हो, इसी प्रकार कर्म में निरंतर रत रहते हैं। लेकिन जिनका अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, ये जो है बढ़िया सुंदर सुंदर वाक्य आदि बोलेंगे जो कान को मधुर है और लोगों को भ्रमित करने वाले बुद्धि को प्रकाश करेंगे, जिसके द्वारा ये संसार बंधन चक्र से वो क्या कहता है, पार नहीं होगा। इसी प्रकार वाक्य में रत रहते हैं। ये कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, इसी प्रकार। बोले कि वेदवादरतः पार्थ,
न अन्यत अस्ति इति बादिनो। बोले कि हे पार्थ, बोले कि न अन्यत मतलब स्वर्ग प्राप्य आदि फल साधनेभ्य कर्मभ्य। बोले कि ये वेद वाक्य में जो रत रहने वाले ये क्या कहते हैं? बोले कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्म से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। बोले कि सबसे श्रेष्ठ यही है, स्वर्ग प्राप्ति करना ही श्रेष्ठ है, श्रेय है। इससे बढ़ कर के आगे कुछ नहीं है। जैसे मेढक कुएं के अंदर जो रहता है वो क्या सोचता है, मतलब ये संसार इतना सा ही है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ऐसे अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले वो बोलते हैं कि जो शास्त्र में कहा गया कर्म जो है, बोले कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो मानते हैं स्वर्ग आदि प्राप्त करना। मुख्यों को वो नहीं बोलते, बोले कि स्वर्ग को, क्योंकि इनका इच्छा जो है सुख भोगने की इच्छा से। अगर सुख भोगने की इच्छा है तो मुख्य उनको रुचि कहाँ आएगा? बोले कि इसलिए इनका बुद्धि जो है अनिश्चयात्मिका बुद्धि होने के कारण ही वो क्या है, संसार विषयक बुद्धि में ही उनका जो है मन नित्य रहता है। और ये एक सीधा बोल देते हैं सुंदर सुंदर वाक्य से, आगे जो है इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार बताते हैं। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।